हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ अमरनाथ यात्रा की। जो कि मैंने अमरनाथ यात्रा इस साल करी थी इन द मंथ ऑफ जुलाई। स्टार्टिंग डेट थी आई थिंक 3 जुलाई से स्टार्ट होके जो हमारी यात्रा थी वो 29 तक थी, जुलाई तक 25 दिन की यात्रा चली है इस बारी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप पूरा प्रोसीजर होता है अमरनाथ की यात्रा करने का, ठीक है। तो बस सबसे पहले अगर आपने अमरनाथ की यात्रा करनी है तो पहले ही डिसीजन बना ले कि किन किन लोगों ने मतलब जाना है वहाँ पे। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है, जो कि मतलब कि एक फॉर्म होता है, आई थिंक वहाँ से मिलता है, हॉस्पिटल से वो बनवाना होता है कागज़, मतलब फुल बॉडी चेकअप का। उसको अपने आधार कार्ड के साथ वहाँ पे मतलब साइन और सिग्नेचर वगैरह करवा के उसे फिर सबमिट करवा के वो कुछ देते हैं, मतलब कागज़ को फॉर्म फिल करके। वो फिर फॉर्म जो होता है ना, फिर मतलब चेकअप वकअप का सारा कुछ और आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ करवा के जो थंब और साइन होते हैं हॉस्पिटल के, वो सारे ले जाकर आपने क्या कहते हैं वहाँ पे जमा कराना होता है बैंक में, मतलब नेशनल बैंक में, ठीक है, पीएनबी बैंक में या जो भी स्टेट बैंक है उसमें जाके जमा करवाते हैं। तो आपको उससे मतलब थोड़े से चार्जेस लिए जाते हैं, 150 रुपये समथिंग। और फिर क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सा रूट चाहिए, पहलगाम रूट चाहिए या फिर आपको क्या कहते हैं एक और रूट होता है ना बालटाल, वो चाहिए। तो हमने लिया था पहलगाम रूट। और क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे तो हमें सारे नज़ारे लेने थे, हमने बालटाल रूट से मतलब अपना जो उतराई की थी, हमने चढ़ाई हमने पहलगाम रूट से की थी, ठीक है। अब हो जाता है हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट होती है ये इन द मंथ ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और फिनिश भी हो जाती है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कंप्लीट हो जाता है, फिर वो आपको ना डेट देते हैं, उसी वक्त डेट देते हैं कि हाँ आपकी यात्रा किस दिन होती है। तो समझ लीजिए आपकी टीम में 50% है, 50 लोग हैं, तो 50 लोगों की डेट अलग अलग होगी। जिस दिन की उसमें डेट लिखी होगी आप उसी डेट के अंदर ही वहाँ जा सकते हैं, उसके पहले नहीं जा सकते आप मतलब अमरनाथ। जैसे मान लीजिए कि लिखा है हमारा 16 तारीख की डेट लिखी हुई है, तो आप जाएंगे 15 को, तो 15 को एंटर नहीं होने देंगे, 16 को ही एंटर होने देंगे, ऐसे होता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम रेडी हो जाते हैं। तो जाते हैं हम पहले जम्मू को जम्मू में पहुंचते हैं 15 तारीख को। तो 16 और 17 को मतलब जम्मू कश्मीर बंद हो जाता है, मतलब कश्मीर नहीं, ओनली जम्मू को बंद कर दिया जाता है अमरनाथ यात्रा के लिए 2 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे मतलब लैंडस्लाइडिंग और बादल फटे थे। न्यूज़ में चेक कर लेना, ये बस सच है, ठीक है ना। तो बहुत बुरा हाल था उस टाइम की, सारी वीडियोस अपडेट हो रही थी सोशल मीडिया वगैरह। हमने और वहाँ पे आश्रम बहुत फ्री मिलते हैं, खाने पीने का सब कुछ इंतज़ाम फ्री है, कभी घबराना नहीं है ना। पर हाँ, मैं खर्चे भी बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी सिर्फ आज इस वीडियो में अमरनाथ यात्रा का पूरा प्रोसेस बता दे रही हूँ, ठीक है। फिर आप जाते हैं जम्मू, जो मतलब हम पंजाब से थे तो पंजाब से गए थे। तो और हाँ, मतलब जम्मू से जाने के बाद होता क्या है, हम जाते हैं वहाँ पर चंदनवाड़ी, ठीक है। तो चंदनवाड़ी में मतलब सॉरी, चंदनवाड़ी कहाँ चले गए, सॉरी, जम्मू से हम जाते हैं पहलगाम। तो पहलगाम में हम उतर जाते हैं और फिर वहाँ से चंदनवाड़ी, पहलगाम से ही हमारी मतलब चढ़ाई हमारी जो है चंदनवाड़ी से स्टार्ट होती है। पहलगाम में हम ठहरे थे एक रात के लिए, हमने होटल लिया था सभी ने, ठीक है, हमारी पूरी मेंबर्स ने। फिर उसके बाद हम अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग चंदनवाड़ी निकल जाते हैं। वहाँ गाड़ियाँ मतलब कार जाती हैं, तो कार से लेके जाते हैं आपको। फिर वहाँ पे जाने के बाद वो लोग उतार देते हैं आपको। तो पहलगाम मतलब चंदनवाड़ी उतार देंगे, पहलगाम से चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी से अब आपकी पैदल चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे ढेर सारा लंगर और अच्छा
खासा, और चलते जाओ। अरे मैं आपको बता दूँ, वहाँ कोई पक्की सड़क नहीं बनी पड़ी है अमरनाथ में। मतलब जब चढ़ाई होती है पूरा, मतलब कि हाई ट्रैकिंग एरिया है। अच्छे बूट और अच्छे सूट वगैरह पा के जाएँ, ठीक है। चंदनवाड़ी में हम फिर उतरते हैं तो हम एक रूम, मतलब वहाँ पे टेंट लेते हैं। फिर चंदनवाड़ी से मैं घोड़े पे जाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, तो मैंने घोड़ा किया था, तो मैं घोड़े से गई थी फिर। तो मेरा बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था कसम से। आप जाओगे ना, फंस जाओगे, ऐसा लगेगा महसूस। तो मैं एक बार बताऊँ, बहुत हिम्मत चाहिए वहाँ जाने के लिए, ठीक है ना। पैसे वगैरह चाहिए, क्योंकि हेल्थ की भी बहुत मतलब प्रॉब्लम आती है। इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, सो प्लीज़ यू विल नेवर गो टू अमरनाथ, ओके। तो जाओ, फिर वहाँ पे शेषनाग झील आती है, ठीक है। शेषनाग झील के बाद क्या कहते हैं, पंचतरनी आती है ना। पंचतरनी के बाद केव आ जाती है। तो टिशू टॉप ना, मतलब सारे टॉप आते हैं, नाग टॉप वगैरह। और फिर हमने कैब की, मतलब दर्शन किए भगवान शिव जी के। और वहाँ फ़ोन वगैरह, बेल्ट वगैरह कुछ भी ले जाने नहीं देते, कोई भी परमिशन नहीं है वहाँ पर ले जाने की। और क्या कहते हैं, आप आराम से दर्शन करो वहाँ पे। मतलब व्यू बहुत ही ख़तरनाक है, मतलब इतना ख़तरनाक, बेस्ट है। ख़तरनाक मतलब हाई लेवल का, इतना मस्त। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बर्फ़ से घिरा हुआ एरिया है, और शेषनाग झील है। और क्या नज़ारे हैं, मतलब कि भगवान शिव की नगरी है। भगवान शिव जब तक याद ना करे तब तक किसी को दर्शन भी नहीं हो सकते। फिर हम आए थे बालटाल के रूट से, और जिस दिन हमने जब दर्शन किए, हम 2 बजे पहुंच गए थे। हमारे दर्शन शाम के 6 बजे तक मेरे हो गए थे। और वहाँ पे किसी को ठहरने नहीं देते। जब आप क्या कहते हैं, उतरते हैं ना बालटाल के रूट से, तो ठहरने नहीं देते वो। अगर ओल्ड रूट से, वही पहलगाम रूट से जाओगे, तब तो आपको रुकने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन अगर बालटाल के रूट से जा रहे हैं तो रुकने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक तो पत्थर भी गिर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ खाई और पानी, इसलिए रुकने का कोई चांस ही नहीं होता वहाँ पे। पहली बात, वहाँ पेड़ है नहीं, खाली ऐसे पत्थर ही हैं, तो इसलिए कंटिन्यू चले जाओ। तो हम पूरी रात में हमने उतराई करी, और हम सवेरे 4 बजे के करीब हमें आर्मी वालों की, आर्मी बहुत अच्छी है, उन्होंने हेल्प किया और हमें छोड़ दिया उन्होंने वहाँ पे एक टेंट में। एंड देन हमारी यात्रा कंप्लीट होती है। वहाँ से फिर हम 24 को जम्मू से हम क्या कहते हैं, अपने घर आ जाते हैं, पंजाब लुधियाना।